हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पिंकी आपका स्वागत करती हूँ इंडियन क्विजीन विद पिंकी केश में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ परफेक्ट मूंगफली की चिक्की की रेसिपी। और मैं आपके साथ सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी ताकि आपकी चिक्की भी एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बने। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कटोरी मूंगफली ली है। अगर वजन से बोलूँ तो ये आधा किलो के लगभग है। अब हमें इन्हें हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। तो मूंगफली को ड्राई रोस्ट करने के लिए गैस पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है। अब इसमें हम सारी मूंगफली को डाल देते हैं। अब गैस की फ्लेम यहाँ मैं मीडियम टू लो के बीच में रखूँगी और इसे हम ऐसे ही लगातार चलाते हुए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि मूंगफली के अंदर जो मॉइस्चर है वो निकल जाए और मूंगफली हल्की सी क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए यहाँ मूंगफली को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है और इसका कलर भी देखिए चेंज हो गया है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसके छिलके सेपरेट करेंगे। देखिए यहाँ मूंगफली ठंडी हो चुकी है और इसे मैंने इस तरह से कपड़े में फैला दिया है। अब इस तरह से हम हाथों की मदद से मसलते हुए इनके छिलकों को अलग कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे छिलके बहुत ही आसानी से अलग हो जाते हैं। और देखिए ये अलग भी हो गए हैं। आप चाहें तो इस तरह हाथों में रगड़ते हुए भी इसके छिलके निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक छलनी लेंगे और इसमें हम मूंगफली डाल देते हैं थोड़ी सी। अब इस तरह से हम हिलाते हुए इनके छिलके को निकाल लेते हैं। देखिए ये एकदम साफ़ हो गई है और ये जो 1-2 मूंगफली रह गई है इन्हें भी हम इसी तरह से रगड़ के इनके छिलके भी निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारी मूंगफली को साफ़ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने सारी मूंगफली को साफ़ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम एक कटोरी लेंगे और इस तरह से हम हल्का सा मूंगफली को क्रश कर देंगे। तो हमारी मूंगफली हल्की हल्की सी टुकड़ों में बट जाएगी। तो जैसे बाजार की चिक्की में होते हैं वैसे ही हमारी मूंगफली भी हो जाएगी। तो देखिए मैंने इन्हें हल्का सा तोड़ लिया है। बस ज़्यादा नहीं तोड़ना है, हल्का सा ही हमें इन्हें तोड़ना है। अब हम क्या करेंगे, हम एक प्लास्टिक शीट लेते हैं इस तरह की। मैंने ये फाइल वाली शीट ली है। इसे हम घी लगाकर या ऑयल लगाकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। ये सब काम हमें पहले ही करके रखना है क्योंकि मूंगफली की चिक्की बनने के बाद बहुत जल्दी सेट होने लगती है। इसीलिए हमें शीट को पहले ही ग्रीस करके रखना होगा। तो देखिए इसे मैंने घी लगाकर अच्छी तरह से ग्रीस कर दिया है। अभी इसे हम साइड पर रख देते हैं। तो चलिए अब हम चिक्की बनाना शुरू करते हैं। मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कटोरी गुड़ लिया है। जिस कटोरी से मैंने मूंगफली ली थी तो सेम उसी कटोरी से मैंने यहाँ गुड़ लिया है। यानी मूंगफली और गुड़ की क्वांटिटी हमें सेम रखनी है। अब हम कढ़ाई एक चढ़ाते हैं गैस पर। गैस की फ्लेम मैंने एकदम लो कर दी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है। इसमें हम सारा गुड़ डाल देते हैं। अब गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाए इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच पानी। पानी हमें बस 1 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब इस तरह से हम कंटिन्यूअस चलाते हुए गुड़ को मेल्ट करेंगे लो फ्लेम पे ही। गुड़ को मैंने हल्का सा छोटा क्रश कर लिया था, इससे हमारा गुड़ बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा। और देखिए गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। इस तरह से दबाते हुए हम इसे मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसी तरह से हम चलाते हुए पूरे गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ गुड़ हमारा अच्छी तरह से पिघल चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे घी। तो यहाँ मैं 1 बड़ा चम्मच इसमें घी डाल रही हूँ। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने से हमारी चिक्की में एकदम बाजार जैसी शाइन आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। घी को भी हम अच्छी तरह से गुड़ के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब इसे लो फ्लेम पे ही हम थोड़ा सा पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं गुड़ में बबल्स आना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, हम इसका एक टेस्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने कटोरी में थोड़ा सा ठंडा पानी लिया है। इसमें हम कुछ बूंदे इस गुड़ की डालते हैं। इसे अब हम हल्का सा इकट्ठा करके देखते हैं। तो देखिए ये अभी बहुत पतला है। हमें ऐसा गुड़ चिक्की के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए। गुड़ ऐसा होना चाहिए कि जो टॉफ़ी की तरह टूटे। तो अभी हमें और थोड़ा सा पकाना होगा और हर 2-2 मिनट बाद हमें ये टेस्ट करना होगा। तभी हमें पता चलेगा कि चिक्की के लिए हमारा गुड़ तैयार हुआ है कि नहीं।
तो देखिए वापस 2 मिनट बाद हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं गुड़ हमारा अभी भी तैयार नहीं हुआ है। देखिए ये अभी भी बहुत सॉफ्ट है, तो हमें इसे और थोड़ा सा कुक करना होगा। इसी तरह से आप 2-2 मिनट बाद गुड़ को पकाते हुए इसका टेस्ट कर लें। तो वापस से हम इसे चलाते हुए 2 मिनट और पका देते हैं। तो आप देख सकते हैं गुड़ का कलर हल्का चेंज भी हो गया है। हम फिर से एक बार इसे टेस्ट कर लेते हैं। इसे इकट्ठा करते हैं हम। गुड़ काफ़ी गर्म होता है, तो ये काम आप थोड़ा ध्यान से करिएगा। तो आप देख सकते हैं गुड़ हल्का सा हार्ड हुआ है, लेकिन अभी भी ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे नहीं आया है, तो हम इसे थोड़ा सा और कुक करेंगे। मैं आपको हर एक स्टेप बता रही हूँ ताकि आपकी चिक्की भी एक बार में ही परफेक्ट बने। तो लीजिए 2 मिनट बाद हम एक बार और टेस्ट करते हैं इसका। इसे वापस से हम इकट्ठा करते हैं और आप देख सकते हैं कि गुड़ एकदम हार्ड हो गया है, जैसे कैरेमल टॉफ़ी होती है ठीक उसी तरह से। देखिए मैं इसे ड्रॉप कर रही हूँ तो ये टॉफ़ी की तरह गिर रहा है। यही इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है चिक्की बनाने के लिए। अब हम गैस की फ्लेम एकदम लो पे ही रखते हैं और इसमें हम रोस्ट की हुई मूंगफली सारी डाल देते हैं। आप चाहें तो यहाँ फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं अगर आपको इसे मिलाते हुए असुविधा आए। अब हम क्या करेंगे, हम गुड़ के साथ मूंगफली को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्लेम मैंने अभी लो रखी है एकदम। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और गैस की फ्लेम अब हम ऑफ कर देते हैं। अब फटाफट से हम जो शीट हमने रखी थी ग्रीस करके, उसके ऊपर हम इस मूंगफली को डाल देते हैं। ये काम हमें फटाफट से करना होगा क्योंकि चिक्की बहुत ही जल्दी सेट होने लगती है। अब हम क्या करेंगे, इसे फैलाने के लिए हम एक चम्मच लेंगे और चम्मच की बैक पर मैंने हल्का सा घी लगा लिया था ताकि ये चिपके नहीं। अब इसकी मदद से हम चिक्की को फटाफट से फैला लेते हैं। ये सब काम आपको बहुत ही जल्दी करना होगा। तो इसे देखिए मैंने चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम एक बेलन लेते हैं और बेलन पे भी मैंने घी लगा लिया था। अब इसे हम हल्का हल्का सा बेल लेते हैं। तो जितनी मोटी आप एक चिक्की बनाना चाहते हैं आप उतनी मोटी इसे रख सकते हैं। मैं मीडियम थिकनेस की रख रही हूँ और इसे बेलने से जो ऊपर मूंगफली है वो भी अच्छी तरह से एकदम लेवल हो जाएगी। तो ये काम भी हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम चाकू से इसे कट लगा लेते हैं। ये सब काम हमें गरम गरम में ही करना होगा। अगर ये ठंडी हो गई तो फिर हम इसे मन चाहे शेप में नहीं काट पाएंगे। तो जब ये गरम रहे उसी टाइम हम इसे चौकोर शेप में कट कर लेते हैं, जैसे बाजार की मूंगफली होती है ठीक उसी तरह से। तो देखिए मैंने इसे ऐसे कट कर लिया है। अब हम इसे छोड़ देते हैं ताकि ये पूरी अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। उसके बाद ही हम इसे शीट से अलग करेंगे। तो लीजिए हमारी मूंगफली अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है और मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी तरह से सेट हुई है, बिल्कुल परफेक्ट। और इसकी ग्लेज तो आप देखिए एकदम मार्केट की मूंगफली की तरह है। मैं तो कहूँगी कि मार्केट की मूंगफली से भी अच्छी बनी है हमारी ये चिक्की। और आप देख सकती हैं ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में। मैं आपको पीछे से भी ये दिखाती हूँ, एकदम परफेक्ट। और इसकी चमक आप देखिए, जो हमने 1 चम्मच घी डाला था ये उसी की वजह से है। तो हमारी सारी चिक्की बन करके अच्छी तरह से तैयार हो गई है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए ये कितनी खस्ता और क्रिस्पी बनी है, बिल्कुल ये दांतों में नहीं चिपकेगी। एकदम परफेक्ट क्रिस्पी हमारी चिक्की बन करके तैयार हुई है। तो इस विंटर सीजन आप भी इस मूंगफली की चिक्की को एक बार ट्राई जरूर करें। और मैंने आपके साथ जो टिप्स और ट्रिक्स शेयर की है, मैं आशा करती हूँ कि आपकी चिक्की भी एकदम परफेक्ट बनेगी एक बार में ही। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।